इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड, डिंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बादस हम्दो सना मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अज़ीज़ों, मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में आवाज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस माह मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक की पुरमसर्रत बहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को इस माह मुक़द्दस के रोज़े रखने और इस माह मुक़द्दस का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाब ज़िवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फ़रमाया, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा, ऐसे, कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए। अब इन अल्फाज का यहाँ पे आने से ये बात अयां होती है कि ये रोज़े सिर्फ हम पे फ़र्ज़ नहीं किए गए, हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं, अल्लाह ने रोज़े उन पर भी फ़र्ज़ किए थे। नौयत जुदा हो सकती है, रोज़ा रखने का तरीका जुदा हो सकता है, सहरो इफ्तार का अंदाज वखरा हो सकता है, लेकिन रोज़े उन पे भी फ़र्ज़ किए। अब अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं, मौला, ये रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ करने का जो मकसद है वो क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरा खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारे दिल के अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम्हारा दिल पाक और साफ हो जाए, तुम्हारे दिल का तज़किया हो जाए, इसलिए रोज़े हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। अहबाब ज़िवक़ार, एक बंदा पूरा 11 महीने गुनाहों की दलदल के अंदर गुजारता है, और फिर ये महीना वो बरकतों वाला महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के हर अमल का अजर जो है वो कई गुना बढ़ा देता है। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस की शान बयान करते हुए फरमाया इज़ा दुखिला रमज़ान, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और ये दरवाजे 30वें रोजे तक, जब के रमज़ान ख़त्म होता है तब तक वो जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबुल जहन्नम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, और जहन्नम के दरवाजे रमज़ान के एंड तक बंद रहते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, शयातीन को बांध दिया जाता है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि 11 महीने हम जो भी अमल करते हैं,
हमारे उस काम के सामने शैतान जो है वो हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, हमारा उस नेक काम से हमारी तवज्जो को हटाने की कोशिश करता है। हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारे ख्यालात को मुतगय्यर कर देता है। हम किसी अल्लाह की राह में सदका खैरात करने लगते हैं तो हमारे उस सदका खैरात को दिखावे के अंदर तब्दील कर देता है। हम कोई भी काम करने लगते हैं, कोई भी नेक काम करने लगते हैं, वो हमारे उस अमल के अंदर दखल अंदाजी करता है। कभी हमारे अमल को रियाकारी के अंदर तब्दील कर देता है, कभी हमारे अमल को दिखावे के अंदर तब्दील कर देता है। जब नमाज पढ़ते हैं हमारे जहन को मुतगय्यर करके हमारे ख्यालात को इधर उधर बखेर देता है। लेकिन ये रमजानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें मेरे महबूब फरमाते हैं वह सुलसिलत शयातीन, के शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब शैतान को बांध दिया गया है, अब तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनने वाला कोई नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे की जिंदगी के अंदर रमजान का महीना आए और वो उस रमजान के महीने के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा ले, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। क्यों? वसुलसिलत शयातीन, क्योंकि शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब इंसान के रास्ते की रुकावट बनने वाला कोई नहीं। अब यहां पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पे जो डुलियान चौक है वहां तक जो बंदा भी हाथ लगा के आए उस बंदे को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, तो हर बंदा जो है वो दौड़ के वहां पे हाथ लगा के आने की कोशिश करेगा कि 2 लाख मुझे मिल जाए। और अगर मैं ये कहूं कि जब तुमने यहां से निकलना है तो रास्ते में एक शेर है, अब उस शेर के मुंह के सामने से गुजरना है, वो शेर भी भूखा है, वो खुला भी है, अब उसके सामने से गुजर के जाना है। जो उसके सामने से गुजर कर जाएगा और वहां पे चौक में हाथ लगा के आएगा उसको 2 लाख मिलेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं वो पीछे हट जाएंगे, कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो हिम्मत करेगा। और अगर मैं साथ में ये कह दूं कि चले उस शेर को थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ लेता हूं, तो तुम क्या करो, चौक के अंदर जाके हाथ लगा के आ जाओ, तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मैं भी लगाऊं, मैं भी लगाऊं। यही मिसाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तख्लीक फरमाया तो उसके लिए जन्नत की जज़ा रख दी, इनाम के तौर पर जन्नत रख दी। फरमाया ये नेक अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब रास्ते के अंदर अल्लाह ने शैतान को छोड़ दिया। अब शैतान इंसान को सीधे रास्ते से बहकाता है, सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये रमजान का महीना, शेर को, उस शैतान को मैं पकड़ लेता हूं, अब तो नेक अमाल कर लो, अब तो जन्नत कमा लो, अब तो अपने ऊपर जन्नत को लाजिम कर लो, अब तो नेक अमाल करके अपने गुनाहों को बख्शवा लो। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर माह रमजान का महीना पाया और वो इस माह रमजान के महीने के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका, इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं हूं। बंदा नमाज पढ़ता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, बंदा ज़कात देता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, बंदा हज करता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, बंदा दुरूदो सलाम पढ़ता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, अपने वालिदैन की खिदमत करता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, बंदा रास्ते से किसी कूड़े करकट को, किसी नुकसानदेह चीज को हटाता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, अपने हमसायों का ख्याल करता है तो अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी, अपनी फैमिली के साथ हुस्ने सलूक करता है, वालिदैन के साथ मोहब्बत और हुस्ने सलूक करता है, अजर के तौर पे जन्नत मिलेगी। ये वाहिद इबादत रोजा है। खालिक़े कायनात फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद रब ही हूं, मैं खुद रब अता करूंगा। यानी कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, हुजूर फरमाते हैं कि लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंद इफ्तारिही व इंद लिक़ाइ रब्बिही, कि रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी वो है जब वो इफ्तार के वक्त रोजा इफ्तार करता है, फरहतुन इंद इफ्तारिही, जब सारा दिन अल्लाह की बंदगी के अंदर गुजारा, जब सारा दिन अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर गुजारा, जब सारा दिन अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारा, न जुबान पे झूठ आया, न जुबान पे किसी की गीबत आई, न
बाजार के अंदर बैठकर किसी को झूठ बेच बोलकर कोई चोर बाजारी की, ना मुनाफकत की, ना हसद किया, ना कीना किया, ना किसी को गाली निकाली, ना किसी का हक मारा, तो जब सारा दिन बंदा रोजा रख के अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर दिन गुजारता है और जब रोजा इफ्तार करता है तो मेरे महबूब फरमाते हैं फरहतुन इंद इफ्तार ही, तो उस इफ्तार के वक्त उसको जितनी खुशी होती है कि सारा दिन मैंने अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर गुजार दिया है, एक खुशी तब नसीब होगी और दूसरी खुशी तब नसीब होगी जब उसको अपने रब का दीदार अता होगा। और ये दीदार अता होने की खुशी कितनी होती है, दीदार अल्लाह का अता होने की शान क्या है। शहीद, हदीस के अंदर आता है, मुतअद्दिद हदीस है कि जब शहीद को शहीद किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना दीदार अता फरमाता है। और फिर जब सारे अफराद जन्नत में होंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे लोगों से पूछेगा कि मेरी जन्नत में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। तो एक कोने में एक बैठा हुआ शहीद कहेगा, या अल्लाह तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। अल्लाह फरमाएगा क्या कमी है? अर्ज करेगा मौला कमी ये है कि तेरी राह में जान देते हुए, तेरी राह में अपनी जान को कुर्बान करते हुए, तेरी राह में शहीद होते हुए तेरा जो दीदार अता हुआ था, वो दीदार का जो मजा है वो मजा तेरी इस जन्नत के अंदर नहीं है। तो अल्लाह के दीदार का जो मजा है वो शहीद ही बता सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं कि रोजादार को भी वो मुलाकात, रोजादार को भी वो अल्लाह का दीदार हासिल होगा। उसके लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी तब जब वो रोजा इफ्तार करता है और एक खुशी तब जब उसको अपने रब का दीदार अता होगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं रब हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को अपना दीदार अता करके जज़ा के तौर पे अता फरमाएगा। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो बंदा ईमान और इह्तिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, उसके पहले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन क्या है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही से पहले एक शर्त लगा दी, ईमान व इह्तिसाबन, ईमान के साथ और इह्तिसाब के साथ। मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी तशरीहात की है, मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी तौज़ीहात की है। एक तौज़ीह जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईमान और इह्तिसाब से मुराद ये है कि जब बंदा सारा दिन अल्लाह की रजा की खातिर रोजा रख के, खुशू व खुजू के साथ रोजा रख के जब रोजा इफ्तार करता है तो सारे दिन का मुहासबा करे, इह्तिसाबन, इह्तिसाब करे अपने सारे दिन का। आज मुझसे किसका दिल टूटा, आज मेरे सारे दिन के अंदर मैंने किसी का हक तो नहीं खाया, आज मैंने सारे दिन के अंदर किसी की दिल आजारी तो नहीं की, आज मैंने सारे दिन के अंदर किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, आज मैंने सारे दिन के अंदर किसी की दिल आजारी तो नहीं की, आज मेरी वजह से कोई रोया तो नहीं है, आज बाजार के अंदर बैठकर चीजें बेचते हुए मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, आज मैंने किसी गीबत तो नहीं की, आज मैंने किसी के खिलाफ हसद तो नहीं किया। जब सारे दिन का मुहासबा करता है और अपने सारे दिन को अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर पाता है तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इह्तिसाबन व गुफ़िर लहू मा तक़द्दम, जब वो सारे दिन का एहतिसाब करता है और सारा दिन अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पे करम फरमाते हैं, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात हम सब को इस माह मुक़द्दस के बहारें लूटने की तौफीक अता फरमाए, इस माह मुक़द्दस में हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। इसके जो अशरे हैं उन अशरों से सही मानों के अंदर खालिक कायनात हम सब को अल्लाह की रहमत, अपने अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से निजात मांगने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।